Dear students, question number 6. Find the length of side of a square. एक स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है। स्क्वायर किसको कहते हैं? Whose all sides are equal, जिसकी सारी साइड क्या होती है? इक्वल। सपोज दैट ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू ए डी। यहाँ पे गिवन ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी एक स्क्वायर है। क्वेश्चन ये कि फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। इसकी साइड पूछा है, ठीक है, जिसका एरिया दिया है 441 मीटर स्क्वायर। तो मान लीजिए लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स मीटर। मान लीजिए स्क्वायर की साइड क्या है? एक्स मीटर है। अब आप जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पे यू में राइट इट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया। एरिया गिवन है बच्चों कितना? 441 मीटर स्क्वायर, और ये आपका साइड का स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर को आप हटाएंगे तो इट मीन्स साइड इज इक्वल टू, ये रूट हो जाएगा, रूट 441। अब रूट 441 किसका है? 21 का। ये किसका स्क्वायर रूट है? 21 मीटर। कैसे 21 आया? तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा। दो मेथड आपको बताया जा चुका है, डिवीज़न मेथड एंड एलसीएम मेथड। मैं यहाँ पे डिवीज़न मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। आप मेक पेयर फ्रॉम राइट हैंड साइड, ओके। अब ये 4 के लिए टेबल नंबर सोचिए जिसको उसी में मल्टीप्लाई करने पे या तो ये नंबर आ जाए उससे कम रहे। तो 2 2 4, ये 0 हो गया। 2 इसमें ऐड करेंगे 4, 41 को डाउन करेंगे, 1 टाइम्स ले जाएंगे, 1 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, 1 1 सा 1, 1 4 सा 4। क्लियर? तो इसकी साइड 21 मीटर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ये मान लीजिए ए है, एंगल बी दिया है 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप बी लिखेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है, और ये आपकी साइड सी है। यहाँ पे गिवन है ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये साइड आपको गिवन है कितना? 6 सेंटीमीटर। बी सी इज गिवन व्हाट? 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड ए सी। आपको यहाँ पे पाइथागोरस को याद करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड है, हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। देखो हाइपोटेनस की स्पेलिंग सही है, हाइपोटेनस ये है। अब इसके बाद ये बेस है, ये आपका क्या है? ये बेस है, और ये आपका परपेंडिकुलर है, या हाइट भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आधार है, ये लंब है, और ये कर्ण है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर. ओके, इम्प्लाई दैट यू मे राइट ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. कन्फर्म. चलिए, ए सी का स्क्वायर गेट करना है. ए सी रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू यस ए बी. ए बी की वैल्यू कितनी है? 6 है. 6 का स्क्वायर. बी सी कितना दिया है? 8. अब 6 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 36 और ये 64. जब इसको ऐड करेंगे तो 100. तो दिस विल गिव ए सी इज इक्वल टू 100. कुछ दिया है मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 10 सेंटीमीटर. कंफर्म. अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है. दो पार्ट है. ओके, एक पार्ट ये हो गया. दूसरा पार्ट क्या है? दूसरे में ए सी इज इक्वल टू 13, बी सी इज इक्वल टू 5. ए सी 13 है, बी सी, चलिए ए है, बी है, ये 90 डिग्री है, और सी, ए सी दिया है 13 सेंटीमीटर एंड बी सी 5 सेंटीमीटर. बी सी इज गिवन, ये वैल्यू है 5 सेंटीमीटर. ए बी इज क्वेश्चन मार्क. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप 10th में पहुंच के समझ लीजिए. ठीक है, इम्प्लाई दैट, खाला से बोल दीजिए. ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. इम्प्लाई दैट. अब ए सी की वैल्यू क्या बच्चों? 13. 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्वेश्चन मार्क है. गेट करना है इसको. बी सी इज गिवन व्हाट? 5. अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169. ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी 5 5 ज़ा 25. अब जिसको गेट करना है उसको बाएं साइड लेके आइए, लेफ्ट हैंड साइड में. तो ए बी का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 169. तो दिस विल गिव ए बी रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा. ओके, इसका रिजल्ट आता है 144. तो इम्प्लाई दैट ए बी स्क्वायर जब हटेगा तो ये रूट में पड़ जाएगा. याद रखिएगा, 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 12 होता है सेंटीमीटर में. लिख दीजिए. ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है. अ गार्डन हैज 1000 प्लांट्स. एक बाग में या एक बागीचे में 1000 पौधे हैं. ही एक गार्डनर है. गार्डनर का मतलब माली, बाग वाला. एक माली के पास 1000 पौधे हैं. ही वांट टू प्लांट दीज इन सच अ वे, वो इन पौधों को इस तरीके से बोना चाहता है, लगाना चाहता है कि द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम. नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम ये दोनों सेम है. तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस. तो कम से कम पौधों की संख्या बताइए जिसको उसकी ज़रूरत है. तो मान लीजिए लेट द number of rows be x. तो दोनों सेम है. एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम है ना,
कॉलम्स बी आल्सो एक्स, दोनों सेम है, ठीक है। तो ATQ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1000, तो इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर कहाँ से आया मालूम, इनटू किया गया है, ठीक है। और एक रूल और जानिएगा कि जब बेस इक्वल हो, मान लीजिए a इंटू ए हो, इसके ऊपर 1 माना जाता है, 1 पावर, जिसके ऊपर कोई पावर ना 1 है, तो एक a लिख के इसको 1 प्लस 1 करेंगे तो a स्क्वायर हो जाता है, कन्फर्म। नहीं, तब बेस अलग हो जाता है ना, जब बेस इक्वल हो, इसको कहते हैं बेस, इसको क्या कहते हैं बेस। तो बेस देखिए सेम है, इसको कहते हैं पावर, या इसका दूसरा नाम क्या है एक्सपोनेंट, ओके। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1000। अब इसके बाद इम्प्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू रूट 1000। अब देखिए ये चूँकि स्क्वायर रूट इसका 100 रहता तो 10 बोलते हैं, ये एक्चुअल में क्यूब रूट निकल सकता है, लेकिन अब इसीलिए क्वेश्चन है कि मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स, तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे मालूम, चलिए क्या करेंगे कि पेयर बनाइए, राइट हैंड साइड से बना लिए, तो 3 3 जा 9, 1 मिला, इस 3 को इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे, 6 मिला। अब इसके बाद 00 डाउन करेंगे, ये कम से कम एक बार जाएगा तो 100 से डाउन हो जाएगा, 2 बार लेके जाएंगे तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ज़्यादा हो जाएगा, तो 1, तो 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 10 में से 1 गए 9, और ये 39, कन्फर्म। यानी 1 ये 39 क्या करेंगे, वो पूछा कम से कम कितने पौधे, ठीक है। तो 39 अगर इसके पास, मतलब 39 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, या 39 इसमें से माइनस कर दें, बोलिए हैं। अगर इसमें से 1000 में से 39 को माइनस करेंगे तो कितना। अब बच्चों इसमें क्या नाम है, यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 31 जो है 31 ये लेस है किससे, 1000 से, और ये लेस है किससे, 32 के स्क्वायर से, कन्फर्म। यानी 31 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 31 का स्क्वायर जो है वो 1000 से कम है, और 1000 किससे छोटा है, 32 से। अब 32 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 1024 आया। अब क्या करेंगे 1024, मतलब इसमें कितना उसको ऐड कर देंगे, कितना प्लांट्स और लगा देंगे कि वो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अब इसमें 1000 माइनस अगर कर देंगे तो रिजल्ट विल बी क्या, 24। क्वेश्चन क्या था, मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स इज 20, आर लिखिए, आर 24। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देयर आर 500 चिल्ड्रेन इन ए स्कूल, एक स्कूल में 500 बच्चे हैं, फॉर अ पीटी ड्रिल, पीटी का मतलब फिजिकल ट्रेनिंग, जो वर्जिश होती है, दे हैव टू स्टैंड इन सच मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, हाउ मेनी चिल्ड्रेन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। तो इसमें भी मान लीजिए कि लेट नंबर ऑफ
बी एक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बी आल्सो एक्स, इसलिए कि बोल दिया द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कितने बच्चे जो है इस अरेंजमेंट में, इस बंदोबस्त में, ठीक है, छूट जाएंगे, लेफ्ट आउट। तो चलिए ए टी क्यू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इजकल टू एक्स इंटू एक्स इजकल टू 500 implies that x square is equal to 500. So this will give x will be what? Root 500. तो 500 को आप क्या लिख सकते हैं? x is equal to 100 into 5 लिख सकते हैं. Its value will be what? 10 root 5. बोलिए आंसर कितना है? हैं? चलिए तब ऐसे मत करिए, उसी मेथड से करिए जिस मेथड से लगाया गया है। तो 500 बोलिए 2 2 जा 4 1 हो जाएगा, 2 इसमें ऐड करेंगे 400, कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये 16 जो है बच जा रहा है, ठीक है। कि ऐड करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे 22 का स्क्वायर लेस है किससे? 500, और ये किससे कम है? 23, एक बढ़ा देंगे तो 23 का स्क्वायर क्या होता है? 23 3 3 9, 3 2 6, 2 3 6, 2 2 4, 529। अब क्या करेंगे? 529 में कितना माइनस करेंगे? आंसर कितना है? 16 आ रहा है, लेफ्ट आउट। अच्छा लेफ्ट आउट, इसी को माइनस कर। देखो बच्चों उस क्वेश्चन में नीड मोर था, इसमें जो है लेफ्ट आउट की बात है, ठीक है। तो लेफ्ट आउट की बात है, कितने चिल्ड्रन बच जाएंगे, तो कितना इसमें 16 बच रहा ना, तो 16 स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट आउट। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर, हाँ अगला चैप्टर, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे अगला चैप्टर, ठीक है।